रोल ओवर का तो हमें अभी तक तो इनकार है, चाहे चाइना हो और चाहे बिरादर इस्लामी मुल्क हो। तो इस क्या सूरत हाल बन रही है? उन्होंने बड़े ही ब्यूटीफुली चाइना को हरा दिया। जो पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में देखने को मिलता है। मैंने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं देखी। 2008 में भी मैटर बड़ा डिफरेंट था। दुनिया ग्रेजुअली चाइना से पीछे हटती जा रही है। चाइना भी अपने कार्ड्स खेल रहा है, भारत भी अपने कार्ड्स खेल रहा है कि उस कार्ड्स खेलने के चक्कर में भी हमने चाइना को हरा दिया। बदकिस्मती है जी, तसादुम की तरफ जा रहे हैं मामला। मुल्क का एक बुनियादी ढांचा होता है जो उसकी शनाख्त होती है। ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी शनाख्त होगी, अगर वो अमेरिका का है तो उसका कुछ एक बुनियादी ढांचा होगा। ये जो लोग हैं अमित शाह और मोदी साहब जो हैं, ये कभी ये क्यों बात नहीं करते, बैठने की बात क्यों नहीं करते, डायलॉग की बात क्यों नहीं करते, और ये क्यों पाकिस्तान को वो साढ़े पंजाबी कहते हैं खिदू बनाया है इन्होंने? आप मोदी जी ने पहले बोला कि दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, जितने भी पार्ट्स में सेमीकंडक्टर लगता है वो मेड इन भारत होना चाहिए। हमने दुनिया के मुंह में पानी डाल दिया, चाइना के मुंह में पानी आना ही आना था। इसीलिए चाइना ने अब उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि अगर पीओके देकर मुझे अगर अपनी कंट्री को बचाने का मौका मिलता है, भारत जैसी इतनी बड़ी मार्केट मुझे मिलती है, व्हाई नॉट। क्यों लगता है कि हमारे जो वजीर मौसूफ हैं वो इनके पीआरओ हैं, मेरे नुमाइंदे नहीं हैं? ये क्या हम नहीं हाथ लगा सकते? हम इनको आमादा करेंगे कि आज छोटा डाका मारें? ये क्या बात है मताब हैदर साहब, व्हेन द कंट्री इज खुदा न खास्ता सिंकिंग। चूंकि कश्मीर के मसले को या उसकी पीठ अगर कोई है तो उसमें खंजर अगर किसी ने घोंपा है तो वो पाकिस्तानी मीडिया है, ये मैं आपको बता दूं। तो मुद्दा एक ही था, आप चाइना को बिजनेस दिखाइए और वो बिजनेस के बदले में जो आप शर्तें रखेंगे वो पूरी कर। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी की चाणक्य नीति में चीन फंस चुका है और पाकिस्तान को अब उसे लात मारनी पड़ रही है। हालांकि पाकिस्तान से चीन काफी परेशान हो चुका था। मैं जो इन्वेस्टमेंट की थी सी पैक में वो पूरी तरह से पैसा फंस चुका है और कोई रिकवरी नहीं हुई। सी पैक का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। अब चीन के पास दो ही रास्ते थे कि भाई या तो भारत को चुनो या पाकिस्तान को। तो चीन ने चुना है भारत को और यही मोदी जी की चाणक्य नीति थी, क्योंकि भारत के पास इतनी बड़ी मार्केट है कि चीन उसे छोड़ नहीं सकता और पाकिस्तान से चीन को कोई फायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान ही हुआ है। अब पाकिस्तानियों को इस बात का डर है, पीओके वापस लेगा तो चीन का इसमें कोई रोल नहीं होगा, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि चीन समर्थन करता रहा था पाकिस्तान का पीओके के मुद्दे पे, लेकिन अब वो समर्थन खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों को डर बढ़ गया है कि अब पीओके जा सकता है, क्योंकि मोदी जी अब पूरी तरह से अपनी चाणक्य नीति से चल रहे हैं और उनकी चाणक्य नीति लगभग चीन को मात दे चुकी है, चीन को घुटनों पे ला चुकी है। और पाकिस्तानी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वैसे भी इनका कोई समर्थन है नहीं। अमेरिका पहले इनसे पीछा छुड़ा चुका है और अब चीन भी इनसे पीछा छुड़ा चुका है और अब चीन भी इनका समर्थन नहीं कर रहा है। पीओके के मुद्दे पे ये बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं। इस्लामिक कंट्रीज भी अब कश्मीर के मुद्दे पे इनका समर्थन नहीं करती। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या 10 साल में ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी विदेश नीति की कामयाबी है कि चीन का रुख जो है पूरी तरह से पलट चुका है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। भारत ने चाइना को बॉर्डर के ऊपर तो हरा दिया, सारी पोजीशंस में से पीछे हट गए, यानी कि 6 में से जो 4 पोजीशंस थी बड़ी वाली उससे पीछे हट गए। और ऊपर से हमने एक काम और कर दिया, चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। मोदी जी गुजराती हैं और गुजरातियों को एक बात, जैसे हम मारवाड़ी हैं, हमें एक चीज पता है कि सबसे बड़ा है रुपया। अभी भाई 40-50 साल पहले भी सबसे बड़ा रुपया था, अब तो दुनिया में सबसे बड़ा रुपया ही बनने वाला है। डॉलर युआन को भूल जाइए। ये क्यों बोल रहा हूँ? सेंसेशनल न्यूज नहीं है, कोई इसके पीछे तथ्य हैं। मोदी जी ने तो एक गुहार लगा दी, पूरी दुनिया को बोला आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मजे की बात क्या होती है, आप बैंक के पास जाएं, बैंक से लोन लेने के लिए उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन अगर बैंक आपके पास आता है और बोलता है कि माई बाप हमसे पैसे ले लो, तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो ठीक कर रहे हैं। वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है, चाइना, अमेरिका और यूरोप के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, भारत की तरफ देखिए। बॉर्डर की जो डिप्लोमेसी है, मोदी जी को 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि चाइना को किस तरह से आप एक एंगेज कर सकते हैं। चाइना को बिजनेस चाहिए, बिजनेस लैंडस्केप के अंदर इनकी हालत खराब है
और इसके साथ अगर आपने अभी नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है? तो मुद्दा एक ही था, आप चाइना को बिजनेस दिखाइए और वो बिजनेस के बदले में जो जो आप शर्तें रखेंगे वो पूरी कर देगा। शर्तें आपकी दो ही होनी चाहिए। हम भारत की मार्केट आपके लिए खोलते हैं, आपको 10 मार्केट चाहिए भारत में इंडस्ट्रीज में, हम 2 खोलते हैं, आप बॉर्डर से पीछे हट जाइए। 4 और खोल देंगे, पीओके हमें दे दीजिए। यानी कि हमें लड़ाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बॉर्डर से आपने चाइना को पीछे हटा दिया। अब पीओके के लिए आपको लड़ाई ना करनी पड़े और चाइना ही आपको पीओके दिला दे। इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है? और यही काम मुझे लगता है अब भारत भी करने वाला है। ये मेरी फीलिंग है और मेरी सजेशन भी है गवर्नमेंट को कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़े ही ब्यूटीफुली चाइना को हरा दिया। अब आते हैं पैसे के ऊपर। जो पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में देखने को मिलता है। मैंने बिजनेस को पिछले 20-25 साल से फॉलो किया है, कंसल्टेंट हूँ, कंपनी से बात करता हूँ। मैंने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं देखी। 2008 में भी मैटर बड़ा डिफरेंट था, दुनिया नीचे थी, और आज ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे मनी वर्ल्ड में। दुनिया ग्रेजुअली चाइना से पीछे हटती जा रही है। चाइना भी अपने कार्ड्स खेल रहा है, भारत भी अपने कार्ड्स खेल रहा है, वो भी समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कार्ड्स खेलने के चक्कर में भी हमने चाइना को हरा दिया। वो कैसे? आज की डेट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भारत की तरफ देखते हैं। जैसे ही आपने अभी चाइना को पीछे किया है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई है। अभी जो पूरा वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको आपने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के थ्रू। बॉर्डर से पीछे हट गए। क्यों हट गए? क्या ओवरनाइट चाइना को सपना आया 22 मीटिंग्स करने के बाद कि यार बहुत हो गया, मोदी जी को पीछे हट जाते हैं? ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं कि हम आपकी सारी बात मानने को तैयार हैं, जो जो करेंगे हम करने को तैयार हैं, आप अपनी मार्केट हमारे लिए खोल दीजिए। मोदी जी ने पहले बोला है कि दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, जितने भी पार्ट्स में सेमीकंडक्टर लगता है वो मेड इन भारत होना चाहिए। हमने दुनिया के मुंह में पानी डाल दिया, चाइना के मुंह में पानी आना ही आना था। इसीलिए चाइना ने अब उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि अगर पीओके देकर मुझे अगर अपनी कंट्री को बचाने का मौका मिलता है, भारत जैसी इतनी बड़ी मार्केट मुझे मिलती है, व्हाई नॉट। चूंकि कश्मीर के मसले को या उसकी पीठ अगर कोई है तो उसमें खंजर अगर किसी ने घोंपा है तो वो पाकिस्तानी मीडिया है, ये मैं आपको बता दूं। कि मतलब जब भी वो हम पाकिस्तान में बड़े साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू फॉर इंडिया, इट्स नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू इंडिया फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है पाकिस्तान, ये इंडिया का डोमेस्टिक इशू है। मतलब आपने पाकिस्तान को डिस्कस करना ही करना है, जिस तरह आपने महंगाई को डिस्कस करना है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह बड़ी साहब? उसकी वजह जो है वो आपके मुतालबे हैं। आपके मुतालबे या बहुत ज्यादा चाइल्डिश हैं, बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक आप कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा जो है वो इमैच्योर हैं, जिनके पीछे कोई जो बदला हुआ जमाना, ये जो कहीं सदियां गुजर गई हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ा हुआ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपका सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। आपसे तो हम बात ही नहीं कर सकते जी जब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज करते। इससे कितने मिले जुले मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज कर सकती हैं या उन्हें करना चाहिए, तो वो डोमेस्टिक में शुमार होंगी। इससे बड़ा मुतालबा और कौन सा हो सकता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री को ये कहें कि जी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए पाकिस्तानी डोमेस्टिक मैटर। वो ये कहते हैं कि हम भी कोई वेस्टर्न टाइप आइडियाज़ जो हैं कि हमारा जिस पे मुल्की मफाद है वो हमारा मफाद है और उसमें मीडिया बाहर नहीं। अब अगर कोई आदमी पाकिस्तान में बैठ के ये ख्वाहिश रखे कि इंडियन मीडिया ये सब कुछ छोड़ छड़ा के तो पाकिस्तान के साथ आके तो वो डुफली बजाना शुरू हो जाए, तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं है।